जब वर्षा ऋतु के चतुर्मास व्यतीत हो गए और फिर भी अनिरुद्ध घर नहीं लौटे, तो यदु परिवार के समस्त सदस्य अत्यंत व्यग्र हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध क्यों अब तक अनुपस्थित थे। सौभाग्यवश एक दिन देवर्षि नारद ने आकर यदु परिवार को अनिरुद्ध के महल से अंतर्धान होने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार अनिरुद्ध का हरण करके बाणासुर की राजधानी शोणितपुर ले जाया गया था और किस प्रकार अनिरुद्ध के द्वारा बाणासुर के सैनिकों के परास्त हो जाने पर बाणासुर ने उन्हें नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया है। देवर्षि नारद ने ये समाचार पूर्ण विवरण सहित सुनाया और समस्त कथा उनके सम्मुख स्पष्ट रूप से कही। तदुपरांत श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखने वाले यदुवंश के समस्त सदस्य शोणितपुर नगर पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। परिवार के लगभग सभी नेता संयुक्त हो गए और उन्होंने व्यूह रचना करके 18 क्षौहिणी सेना एकत्र की। तदनंतर वो सब शोणितपुर गए और नगर को चारों ओर से सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और रथों से घेर लिया। जब बाणासुर ने सुना कि विभिन्न परकोटों, द्वारों और समीपस्थ उद्यानों को छिन्न भिन्न करते हुए यदुवंश के सैनिक समस्त नगर पर आक्रमण कर रहे हैं, तब अत्यंत क्रोधित होकर उसने यदु सैनिकों के समान ही बलशाली अपने सैनिकों को उनका सामना करने का आदेश दिया। शिव जी बाणासुर पर इतने कृपालु थे कि अपने शूरवीर पुत्रों कार्तिकेय और गणपति सहित स्वयं उसकी सेना के सेनापति के रूप में आए। अपने प्रिय बैल नंदीश्वर पर आसीन होकर शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयंकर रहा होगा, जिसमें एक ओर अपने वीर पुत्रों सहित शिव जी थे और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम थे। वो युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें रोमांच हो आया। शिव जी श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष युद्ध कर रहे थे और प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ युद्ध में संलग्न थे। भगवान श्री बलराम बाणासुर के सेनापति कुंभांड के साथ युद्ध में संलग्न थे और कुंभकर्ण कुंभांड की सहायता कर रहा था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध में संलग्न थे एवं स्वयं बाणासुर यदुवंश के सेनापति सत्याकी के साथ युद्ध में संलग्न था। इस प्रकार ये युद्ध हो रहा था। इस युद्ध का समाचार समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित हो गया। ब्रह्मा जी जैसे स्वर्गलोक के देवता, महान ऋषि मुनि, सिद्धि, चारण व गंधर्व सभी भगवान श्री कृष्ण और शिव जी एवं उनके सहायकों के मध्य युद्ध देखने को उत्सुक थे। कौतूहल से परिपूर्ण वो सब अपने अपने वायुयानों में युद्ध भूमि के ऊपर मंडरा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रबल भूत पिशाच और नरक के निवासी जैसे भूत, प्रेत, प्रमथ, पिशाच, डाकिनी, कूष्मांड, वेताल, विनायक और ब्रह्म राक्षस शिव जी की सेवा करते हैं। इस प्रकार शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध धनुष शारंग धनुष के प्रहार से इन सब भूतों को युद्ध भूमि से भगा दिया। तब शिव जी अपने समस्त चुने हुए अस्त्रों शस्त्रों से श्री भगवान पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सब अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया। अंत में जब शिव जी ने पशुपात अस्त्र नामक अपना व्यक्तिगत अस्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण ने तत्काल उसे नारायण अस्त्र से काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने में शिव जी अत्यंत उत्तेजित हो उठे। श्री कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्भाई का अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के चलाने पर शत्रु भ्रमित हो जाता है, युद्ध बंद कर देता है और जम्भाई लेने लगता है। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप शिव जी इतने थक गए कि उन्होंने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया और वो जम्भाई लेने लगे। अब श्री कृष्ण को शिव जी के आक्रमण से हटाकर अपना ध्यान बाणासुर के प्रयास पर केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो बाणासुर के सैनिकों का कटार और गदा से वध करने लगे। इसी मध्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से घोर युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय घायल थे और उनके शरीर से रक्त धारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशा में और अधिक युद्ध ना करके कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध भूमि से चले गए। जब बाणासुर ने देखा कि उसके सैनिक और सेनापति परास्त हो गए हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के सेनापति सात्यकी से युद्ध रोक देना बुद्धिमता समझी और इसके स्थान पर उसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अब बाणासुर को अपने 1000 हाथों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ 500 धनुषों तथा 2000 बाणों का प्रयोग करते हुए वो श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इस तरह का मूर्ख व्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता था। श्री कृष्ण ने तत्काल बिना किसी कठिनाई के
बाणासुर के प्रत्येक धनुष के दो दो टुकड़े कर दिए और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके रथ के घोड़ों को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात रथ खंड खंड हो गया। ऐसा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। बाणासुर कोटारा नामक एक देवी की उपासना करता था और उस देवी से उसका माता और पुत्र की भांति संबंध था। माता कोटरा बाणासुर के प्राणों पर संकट देखकर विचलित हो गई, इसलिए वो वहां प्रकट हुई। वो बिखरे हुए बालों और निर्वस्त्र देह में श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हुई। इस निर्वस्त्र स्त्री को देखना श्री कृष्ण को रुचिकर नहीं लगा, इसलिए उसे देखने से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मुख घुमा लिया। श्री कृष्ण के आक्रमण से बचने का ये अवसर प्राप्त होने पर बाणासुर रणभूमि से पलायन कर गया। उसके धनुषों की डोरियां टूट चुकी थी और कोई सारथी भी नहीं था, इसलिए अपने नगर लौट जाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने युद्ध में अपना सर्वस्व खो दिया। श्री कृष्ण के बाणों से बुरी तरह से त्रस्त होकर शिवजी के सभी गण, पिशाच, भूत, प्रेत व क्षत्रिय रण क्षेत्र छोड़कर चले गए। तब शिवजी ने अंतिम विकल्प का उपयोग किया। उन्होंने अपना महान मारक अस्त्र शिव ज्वर चलाया। शिव ज्वर अतिशय ताप के द्वारा विनाश करता है। कहा जाता है कि सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के समय सूर्य सामान से 12 गुना अधिक तप्त हो जाता है। ये 12 गुना अधिक ताप शिव ज्वर कहलाता है। जब मूर्तिमान शिव ज्वर को चलाया गया तब उसके 3 सिर और 3 पैर थे और जैसे जैसे वो श्री कृष्ण की ओर आ रहा था तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो प्रत्येक वस्तु को भस्म कर रहा है। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने समस्त दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि का निर्माण कर दिया और श्री कृष्ण ने देखा कि वो विशेष रूप से उनकी ओर बढ़े आ रहा है। जिस प्रकार शिव ज्वर एक अस्त्र है, उसी भांति नारायण ज्वर नामक अस्त्र भी है। नारायण ज्वर से अति शीत का निर्माण होता है। जब अतिशय ताप होता है तब लोग किसी न किसी प्रकार उसे सहन कर सकते हैं, किंतु जब अतिशय शीत होता है तब प्रत्येक वस्तु शक्तिहीन हो जाती है। व्यक्ति को वास्तव में यह अनुभव मृत्यु के समय होता है। मृत्यु के समय प्रथम तो शरीर का ताप 160 डिग्री तक बढ़ जाता है। तत्पश्चात समस्त शरीर शक्तिहीन हो जाता है और तत्काल बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। शिव ज्वर के झुलसाने वाले ताप को काटने के लिए नारायण ज्वर के अतिरिक्त और कोई अस्त्र नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिवजी ने शिव ज्वर चलाया है, तब नारायण ज्वर चलाने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा ना रहा। भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण एवं नारायण ज्वर अस्त्र के नियंता है। नारायण ज्वर चलाए जाने पर दोनों ज्वरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। जब अतिशय उष्णता पर तीव्र शीत की प्रतिक्रिया होती है तब स्वाभाविक है कि उष्ण ताप धीरे धीरे कम होने लगता है। शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे शिव ज्वर का ताप कम हो गया और वो शिवजी से सहायता करने के लिए कहने लगा, किंतु नारायण ज्वर की उपस्थिति में शिवजी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। शिवजी से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होकर शिव ज्वर समझ गया कि स्वयं श्री नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त उसके बचने का और कोई साधन नहीं है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिवजी ही जब उसकी सहायता नहीं कर सके तब अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। इसलिए श्री कृष्ण के सम्मुख नमन करके और उनकी स्तुति करते हुए शिव ज्वर ने श्री भगवान के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि श्री भगवान प्रसन्न हो जाए और उसे अभयदान दे। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी के अंतिम अस्त्रों के मध्य युद्ध की इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसका वध कोई नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण किसी को कोई सुरक्षा नहीं देते हैं तब तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। शिवजी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। वैसे तो कभी कभी ब्रह्मा जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो सृष्टि कर सकते हैं, जबकि शिव जी ब्रह्मा की सृष्टि का संहार करते हैं। किंतु ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही एक एक कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं और शिव जी संहार कर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी पालन नहीं कर सकते। किंतु भगवान श्री विष्णु न केवल पालन करते हैं बल्कि वो सृष्टि एवं संहार भी करते हैं। तथ्य तो ये है कि सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि भी भगवान श्री विष्णु करते हैं। शिव जी का जन्म ब्रह्मा से होता है। इस प्रकार शिवज्वर समझ गया कि श्री कृष्ण अथवा नारायण के अतिरिक्त और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। शिवज्वर की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे त्रिशीर्षधारी, मैं तुम्हारे कथन से प्रसन्न हुआ। निर्भय रहो, अब तुम्हें नारायण ज्वर से और कष्ट नहीं होगा।
अब न केवल तुम नारायण ज्वर के भय से मुक्त हो, बल्कि भविष्य में जो व्यक्ति शिव ज्वर और नारायण ज्वर के मध्य इस युद्ध का स्मरण करेगा, वो भी समस्त भय से मुक्त हो जाएगा। भगवान के वचनों को सुनकर शिव ज्वर ने उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया और वहां से चला गया। इसी मध्य बाणासुर ने किसी प्रकार अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति का पुनः संचार किया और युद्ध करने के लिए लौट आया। इस बार बाणासुर अपने सहस्त्रों हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुआ। बाणासुर अत्यंत अशांत था। वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर अपने विभिन्न अस्त्रों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के अस्त्रों को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने अपना तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र लेकर एक के बाद एक बाणासुर के 1 सहस्त्र भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने उसकी भुजाएं उसी प्रकार काट दी जिस प्रकार तेज कैंची से कोई माली पौधे की टहनियों को काटता है। शिवजी ने देखा कि उनकी उपस्थिति में भी उनके भक्त बाणासुर की रक्षा नहीं हो सकती है। तब उनको सद्बुद्धि आ गई और वो स्वयं श्री कृष्ण के सम्मुख आए और स्तुति करके उन्हें शांत करने लगे। शिवजी ने कहा, प्रिय भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाणासुर मुझे अत्यंत प्रिय है। उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है, इसलिए मैं सदैव उसे सुखी देखना चाहता हूँ। उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रिय भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप उसके पूर्वज राजा प्रहलाद एवं बलि महाराज पर प्रसन्न हुए थे, उसी भांति आप उस पर भी प्रसन्न हो। शिवजी की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया और कहा, प्रिय भगवान शिव, मैं आपके कथनों को स्वीकार करता हूँ और बाणासुर के प्रति आपकी इच्छा भी मुझे स्वीकार है। मुझे ज्ञात है कि ये बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है और मैं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है। मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया था कि उनके परिवार में जन्म लेने वाले असुरों का भी मैं कभी वध नहीं करूंगा। इसलिए इस बाणासुर का वध ना करके मैंने उसके मिथ्या अभिमान से वंचित करने के लिए केवल उसकी भुजाएं काट दी है। उसके सैनिकों की विशाल संख्या इस धरती का बोझ बन गई थी और उस बोझ को कम करने के लिए मैंने उन सबका वध कर दिया है। अब बाणासुर के पास 4 भुजाएं शेष हैं और वो भौतिक दुख सुख से अप्रभावित रहकर अमर रहेगा। मुझे ज्ञात है कि वो आपके प्रमुख भक्तों में से एक है, इसलिए अब आप विश्वास रखें कि अब से उसे किसी भी वस्तु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब बाणासुर को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तब उसने श्री भगवान के सम्मुख आकर अपना सिर भूमि पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसने तत्काल अपनी पुत्री उषा सहित अनिरुद्ध को रथ पर वहां लाने का प्रबंध किया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। शिवजी के आशीर्वाद से उषा भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यमयी हो गई। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने उषा और अनिरुद्ध को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना को आगे करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर अग्रसर होने लगे। इसी मध्य द्वारका वासियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि अत्यंत ऐश्वर्य सहित श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ लौट रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नगर में सजावट करनी शुरू कर दी। अपने बंधु बांधवों सहित द्वारका के समस्त नागरिकों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को आश्वासन दिया कि शिवजी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध की ये कथा सामान्य युद्धों की भांति अशुभ नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण और शिवजी के मध्य इस युद्ध की कथा का स्मरण करता है और भगवान श्री कृष्ण की विजय में सुख अनुभव करता है, तो उसे जीवन संग्राम में कहीं भी पराजय नहीं होगी। बाणासुर का श्री कृष्ण से संग्राम तथा बाद में शिवजी की कृपा से उसकी रक्षा की घटना श्रीमद् भगवत गीता के कथन की पुष्टि करती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि देवोपासक परमेश्वर श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई वरदान नहीं प्राप्त कर सकता है। इस कथा में हम पाते हैं कि वैसे तो बाणासुर शिवजी का महान भक्त था, किंतु जब श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब शिवजी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। किंतु शिवजी ने श्री कृष्ण से अपने भक्त की रक्षा करने की प्रार्थना की और इस प्रकार श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण का यही पद है। इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द है मयैव वितिहान हितान। इसका अर्थ है कि परम भगवान की अनुमति के बिना कोई भी देवता अपने उपासकों को कोई वरदान नहीं दे सकता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राजा नृग की कथा के बारे में। हरे कृष्णा।